किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल के ऊपर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी समय से मैं लगातार किसान को जागरूक और सावधान सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं और अनेक वीडियो बना बना करके यूट्यूब के इस जागरूकता रूपी चैनल के अभियान के तौर पर जो चलाया जा रहा है इसके ऊपर अपलोड कर भी चुका हूँ। फिर भी भारी किसानों के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी माइको राजा को यूरिया के साथ मिला दें क्या। कोई किसान कहता है कि कचरे वाली जो हम टॉपिक करते हैं या एल्गोरिथम करते हैं या 240 करते हैं उसके साथ NPK मिला दें क्या। इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से किसानों तक बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप संपूर्ण जानकारी सुनेंगे और उसके बाद समझने का काम करेंगे। साथियों, शेयर जरूर करना ताकि किसानों को इन बातों का जो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर मिल सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं ताकि एक एक बात आपको पता चलती रहे। हम सबसे पहले बात करते हैं माइको राजा की। माइको राजा है क्या? माइको राजा एक बैक्टीरिया है जो ज़मीन के अंदर पौधे की जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर से भोजन ले करके पौधे को उपलब्ध कराता है और ये पौधे की जड़ों के अंदर पनपता है। चने की फसल हो, उसके अंदर जड़ों के अंदर माइको राजा, दलहन जितनी भी हैं, मूंग हो, मोठ हो, चना हो, ग्वार हो, इन फसलों के अंदर माइको राजा पनपता है। और माइको राजा का विशेष तौर पर यह काम होता है कि चाहे वो पानी हो, चाहे कोई पोषक तत्व हो, अनेक चीज़ों को लाकर पौधे तक पहुंचाए, पौधे की जड़ें उसे भोजन के रूप में स्वीकार करें। परंतु कुछ किसान साथी कहते हैं कि बिजाई तो हमने कर दी, अब यूरिया के साथ माइको राजा मिला दें क्या। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पौधे की जड़ों में यदि माइको राजा जाएगा तो काम करेगा। जमीन के ऊपर माइको राजा डालने का कोई रिजल्ट नहीं। दूसरी बात, यूरिया, DAP, इन खादों के साथ यदि माइको राजा को मिलाओगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अगली बात, माइको राजा यदि धूप में होकर के निकल के आया है, आपके पास पहुंच चुका है, तो उसके अंदर, उस थैली के अंदर माइको राजा मर चुका है, रिजल्ट 0 आएगा। जिन किसान साथियों को माइको राजा देना था वो अच्छा और सही माइको राजा ला करके बिजाई के समय गीली जमीन के अंदर शाम के वक्त अपने खेत में छिड़काव करके उसके बाद में बुआई करके उसके बाद में बिजाई करता है तो माइको राजा के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। साथियों, माइको राजा तरीका देने का तरीका ये है, न कि यूरिया, DAP किसी के साथ मिला करके छिड़काव कर दिया और आप ये सोच रहे हैं कि माइको राजा काम करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि सतह के ऊपर पड़ा हुआ माइको राजा मल्टीप्लाई नहीं होगा, जड़ों में नहीं जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और मैं लगातार आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी चीज़ आप बाजार से खरीदें उसको फसल में डालने का तरीका जरूर समझ लें ताकि उस तरीके का इस्तेमाल करके आप जो चीज़ बाजार से ला रहे हैं उसका सही रिजल्ट आप प्राप्त कर सकें। अन्यथा बिना तरीके के यदि आप उसका प्रयोग करेंगे आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ किसान साथी ये कह रहे हैं कि हम घास बालने वाली, कचरा खत्म करने वाली दवाई के साथ NPK, कोई कहता है DAP, कोई कहता है गुड़ छाछ की स्प्रे, जो मैं ग्रोथ प्रमोटर के रूप में बता रहा हूं। साथियों, लाइव सेशन जो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलता है उसमें भी बहुत किसानों के प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पहले वीडियो भी अपलोड किया था। कोई भी कचरा बाड़ी खत्म करने वाली स्प्रे यदि आप करते हो तो पानी लगाने, खाद देने के 7 दिन बाद में करनी है ताकि वो खाद का प्रभाव उस कचरे पर कम हो जाए और दवाई का रिजल्ट संपूर्ण मिले। यदि आप पानी और खाद देने के तुरंत बाद दवाई का इस्तेमाल करते हो तो रिजल्ट बहुत कम दिखाई देगा। अगली बात, यदि आप खाद के साथ ही उस दवाई को मिला देंगे तो फिर रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि जिस कचरे के ऊपर आप खाद की स्प्रे कर रहे हो उसके अंदर आप वो दवाई मिला रहे हो तो मान के चलो कि कचरे को भी खुराक मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी और वो दवाई की जो प्रभार है, जो दवाई उसको नष्ट करने की कोशिश करेगी, उसमें उसकी सहन शक्ति बन जाएगी और वो कचरा खत्म नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
काफ़ी किसानों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, जो शाम को लाइव सेशन चलता है उसमें भी पर्सन आ रहे हैं। और ये लाइव सेशन आपको समझाने बताने के लिए शाम 6 बजे से 7 बजे तक चलाया जा रहा है। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, तरीकेबद्ध करें, योजनाबद्ध करें, तो आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। यदि आप तरीका गलत अपनाएंगे, समय गलत अपनाएंगे, तो आप कोई भी स्प्रे और कोई भी खाद दे देना, उसका रिजल्ट आधा आएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आप जो यूरिया छिड़काव कर रहे हैं उसके ऊपर 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम सल्फर कोटेड कर दीजिए, ताकि यूरिया वायुमंडल में न उड़ पाए। और जो ही आप पानी लगाएं, जमीन में पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। क्योंकि नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में जो आप दे रहे हैं, वो वायुमंडल के धूप के प्रभाव में आते ही उड़ना शुरू हो जाती है। आपको बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं यूरिया का विकल्प जिन किसानों भाइयों को यूरिया नहीं मिल रही है, उनका विकल्प बता चुका हूं कि आप नाइट्रेट सल्फेट लीजिए, जिसमें सल्फर और नाइट्रेट दोनों हैं। नाइट्रोजन जो ज़मीन में जाती है वही 100% मैं आपको बता दूं कि नाइट्रेट के रूप में ही पौधे ग्रहण करते हैं। पहले वो अमोनियम में बदलती है और उसके बाद में नाइट्रेट में बदलती है। वो नाइट्रोजन को ही जीवाणु बदलते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए मोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी बैक्टीरिया लें, उस बैक्टीरिया का जो काम है उसके हिसाब से उसका प्रयोग करें। नंबर 1, माइकोराजा को कतई भूलकर किसी भी खाद में मिलाकर प्रयोग न करें। जमीन की सतह के ऊपर छिड़काव न करें, जड़ों तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक्जोबैक्टर है, पीएसबी है, राइजोबियम है, इन बैक्टीरियों का आप पानी के साथ मिलाकर के जमीन के ऊपर दे सकते हैं। ये जमीन में चले जाएंगे और मिट्टी में काम करेंगे, पोषक तत्वों को घोल करके पौधे को उपलब्ध करवाएंगे। परंतु यदि माइकोराजा देना है तो माइकोराजा पौधे की जड़ों में काम करता है। अगली बात, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ज़्यादा सर्दी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो मान के चलो कि वो बैक्टीरिया डेवलपमेंट नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। इसलिए कृपया करके समय का ध्यान रख करके जिस समय अनुकूल मौसम हो उस समय बैक्टीरिया का ध्यान करें, प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात मैं बता चुका हूं कि आपके घर के अंदर जो बैक्टीरिया की फैक्ट्री लगी हुई है, मेरे साथियों, उसी फैक्ट्री को खेत में ले जाएं। फैक्ट्री किस चीज़ का नाम है? आपके घर में गोबर है, आपके घर में गौमूत्र है, आपके घर में छाछ है, आपके घर में पानी है, और उन सब में बैक्टीरिया जो है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपके घर में गुड़ भी है। आप उनको एक 200 लीटर के ड्राम में डालिए, उसके साथ गुड़ डालिए, और जब 2 या 3 दिन बाद मल्टीप्लाई हो जाए तो आप अपने खेत में ले जाकर छोड़ दीजिए। सभी प्रकार के बैक्टीरिया पूरे हो जाएंगे। आप शाम के समय गीली ज़मीन के अंदर छिड़काव कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया खरीद के लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बार बार किसान से अनुग्रह कर रहा हूं कि खर्च बचाइए और पैदावार बढ़ाइए। इसीलिए ये चैनल चलाया जा रहा है, जागरूकता रूपी अभियान चलाया जा रहा है, शाम को लाइव सेशन चलाया जा रहा है। फिर भी किसान बेहिसाब से खर्च करता आ रहा है। साथियों, भाव मिल नहीं रहे हैं, पैदावार घट रही है, आपका खर्चा बढ़ रहा है और ये कंपनियां लगातार आपको लूट रही हैं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और कोई भी चीज़ का प्रयोग गलत तरीके से न करें। माइकोराजा आपके खेत में दूब जो खड़ी है उसकी जड़ में बहुत भारी मात्रा में पनपता है। आप उस दूब की जड़ की मिट्टी निकालिए और छिड़काव कर दीजिए। बिजाई से पहले करिए, समय के हिसाब से करिए, तब जाके माइकोराजा काम करता है। आप अपने खेत में 2 या 4 किलो, 3 किलो जो भी है, एक साल में 1 या 2 बार गुड़ प्रति एकड़ के हिसाब से चला दीजिए। सारे बैक्टीरिया डेवलपमेंट हो जाएंगे, किसी तरह के बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं रहेगी। सावधानी और ज्ञान दोनों चीज आपको काम आएगी। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। खर्चा कम करना है तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। रिजल्ट लेना है तो ये बातें आपको पता होनी जरूरी हैं। 1 रुपया भी आप लगाते हो, उस 1 रुपये का यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो भी दुख होता है। इसलिए 1-1 रुपया खेती में खर्च करते समय उसका रिजल्ट आना जरूरी है। मेरे द्वारा बताए गए तौर तरीकों से यदि काम करोगे तो 1-1 पैसे का रिजल्ट आएगा। अन्यथा कंपनियों के झांसे में आकर के
कंपनियों द्वारा दिए गए माल का प्रयोग कर करके यदि पैसे वेस्ट करने हैं तो साथियों मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता, परंतु मैं आपको विश्वास के तौर पर बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी कंपनी का विरोधी नहीं हूँ, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो जानकारी सही होगी, सच्ची होगी, वही किसान को बताई जाएगी। जो तरीका ठीक होगा वही बताया जाएगा, अन्यथा बिना मतलब का किसान का एक भी पैसा वेस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए जितने भी मेरे साथी गेहूं के किसान हैं, मेरे इस वीडियो को विचार करके ध्यान से सुन करके अपने खेत में जो मैंने गेहूं के लिए बेसल डोज बता रखे हैं, स्प्रे भी बता रखे हैं, स्प्रे NPK घर पर बनाने का तरीका भी बता रखा है और गुड़ छाछ की स्प्रे भी बता रखी है। आगे आने वाले समय में जो जो रोग आएंगे, रोगों की रोकथाम का तरीका भी बताता रहूँगा। उन पर ध्यान दें, अपना खर्च बचाएं और पैदावार बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।